हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेब टेक हट। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी से डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो एक तो आप पहले ये जानते हैं कि जो सिंपल पीएचपी से हम डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं। तो एक थोड़ा एडवांस वे है। आजकल बहुत सारे डेवलपर इसे यूज़ कर रहे हैं। इस वे को इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी बोला जाता है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से डेटाबेस में कैसे डेटा इंसर्ट करवाया जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं लोकल होस्ट में जाता हूँ। लोकल होस्ट में मैंने एक ओपी नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है और यूज़र डेटा नाम का टेबल है, और इसमें मैंने आईडी, नेम और ईमेल ले रखा है। तो सबसे पहला काम तो होता है कि डेटाबेस का कनेक्शन तैयार करना। तो मैंने वैम्प सर्वर में जाके उसकी www डायरेक्टरी में 3 फाइलें बनाई है। एक तो इंडेक्स, दूसरी प्रोसेस, और एक जो ऊपर आप देख रहे हैं db.php, जिससे डेटाबेस को मैं कनेक्ट कराऊंगा सर्वर से। तो इसे मैं अपने एडोब ड्रीमवीवर में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये सिंपल इंडेक्स फाइल है। इसके ऊपर मैंने पीएचपी की ये दोनों फाइलें डेटाबेस और प्रोसेस डॉट पीएचपी इंक्लूड करा रखी है। तो सबसे पहले तो डेटाबेस में डेटा कनेक्ट कराना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक्स तो आपको क्लियर ही हो गए। अगर बेसिक आप क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पहले बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ आएगी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको, अगर बेसिक क्लियर है तो आपको पता होगा कि इसमें एक क्लास होती है। क्लास मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्लास का नेम लेता हूँ db और करली ब्रेसेस स्टार्ट, और यहाँ पे एक मैं पब्लिक वेरिएबल लूँगा कनेक्शन। एक और मैं ले लेता हूँ सर्वर, एक लोकल यूज़र नेम, और एक जो आप पासवर्ड लिखते हैं पास का वेरिएबल, और एक जो हमने डेटाबेस लेना है उसके नाम का वेरिएबल db नेम। ठीक है। तो अब इसमें एक मैं फंक्शन लूँगा, पब्लिक फंक्शन, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कंस्ट्रक्ट। तो इसके बीच में मैं सबसे पहले तो दिस, जो मैंने ये वेरिएबल लिया है सर्वर, इक्वल टू इसकी जो हमारे सर्वर का नाम है। तो मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोकल होस्ट। ठीक है। आगे डॉलर दिस कीवर्ड आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर रहे हैं। यूज़र नेम इक्वल टू रूट, आपके जो भी सर्वर का यूज़र नेम है। तो यहाँ पे थोड़ा एरर शो हो रहा है, हमने ये नहीं लगाया एक। ठीक है, यूज़र नेम। तो एक और दिस ले लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ी सी स्लो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर फिर भी ना आए तो आप रिपीट करके देख लेना, तो आपको बिल्कुल
समझ आ जाएगा। मैं आपको इसमें हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत होती है जानने की। तो यहाँ पे दिस, एक बार फिर डीबी ने डेटाबेस का हमारा जो नाम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा रह गया ऊपर वाला कनेक्शन वाला वेरिएबल। तो दिस कनेक्शन, यहाँ पे आपने लिखना होता है न्यू MySQLi। ठीक है, और ये देखिए जैसे आप उसमें नॉर्मल डेटाबेस कनेक्ट करते थे उसमें MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट करते थे, इसमें ऐसे लिखना होता है। तो और इसके बीच में हमने ये वैल्यूज देनी है। तो इसको कॉपी करो पहले, तो पेस्ट सारे को यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यूज़र नेम, पास, और यहाँ पे डेटाबेस नेम डीबी नेम। ठीक है, अब ये हमारी डेटाबेस की फाइल बन चुकी है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारी डेटाबेस जो चल रहा है कि नहीं, कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये क्लास तो बना ली, इधर हमने ये फाइल इंक्लूड भी कर ली, और यहाँ पे हमें चाहिए एक PHP। मैं यहीं पे स्टार्ट कर लेता हूँ, जो फॉर्म एक्शन है उसके ऊपर। और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। आप याद रहे आपने उधर क्लास डिफाइन किया, तो ऑब्जेक्ट तो आपको इसमें बनाना ही होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ DB नाम का। ठीक है, और आगे लिखना होता है न्यू, आगे क्लास का नाम DB। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल var dump $DB। अब देखते हैं इस पेज को रिफ्रेश करके क्या होता है। ये देखिए हमारा डेटाबेस से ये कनेक्शन बन चुका है, सारी डेटाबेस की चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, ये देखिए। तो अब मैंने क्या करना है, ये इसमें डेटाबेस से तो कनेक्शन बना लिया। अब एक process.php में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और क्लास लेता हूँ, क्लास, इसको मैं नाम देता हूँ प्रोसेस। ठीक है, इसके बीच में मैं फंक्शन पब्लिक फंक्शन इसमें आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, फंक्शन कनेक्ट लेता हूँ। ठीक है, और इसके बीच में मैं देखता हूँ कि अभी मैंने ये क्लास तो ले ली, लेकिन इसमें मैंने डेटाबेस कनेक्शन लेने के लिए इस डेटाबेस वाली क्लास को एक्सेस करना होगा, तभी इसमें डेटाबेस कनेक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्लास को एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड, उधर वाली क्लास का नाम DB। ठीक है, तो ये डेटाबेस की क्लास इधर एक्सटेंड हो चुकी है। और अब मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ, रिटर्न क्या करना मुझे, $this जो उस क्लास में कनेक्शन था। ठीक है,
ये जो इस क्लास में कनेक्शन वाला वेरिएबल था con, वो मैंने रिटर्न किया है इधर से। तो अब इधर पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा इसका, तो प्रो इसको मैं नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा जो इधर है प्रोसेस वाली, ठीक है। और इसमें डॉलर प्रो जो इसमें कनेक्ट, एक मिनट, प्रोसेस वाले में मैंने कनेक्ट फंक्शन बनाया। आई थिंक इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ सो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे मैंने डेटाबेस इंसर्ट कराना है। इस जो ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। सबसे पहले तो डम्प डॉलर प्रो, ठीक है। अब देखते हैं कि इधर वाली क्लास में वो डेटाबेस आ रहा है एक्सटेंड हो गई प्रोसेस ट्री, प्रोसेस वाली, ये देखिए प्रोसेस वाली क्लास में भी डेटाबेस आ चुका है, डेटाबेस वाला कनेक्शन रिटर्न हो गया। तो ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है काम। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि ये जो इंसर्ट वाली है इसमें मैं दो वैल्यूज़ दूंगा, आर्गुमेंट इसमें दो मैं पास करूँगा। सबसे पहले तो मैं टी नेम, और यहाँ पे मैं पास करूँगा डेटा, ठीक है। दो आर्गुमेंट मैंने पास कर दिए, टी नेम और डेटा। तो अब मैं एक क्वेरी चलाता हूँ। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि जो एक सिंपल इंसर्ट वाली क्वेरी है वो लेके आता हूँ। उसमें मैं ये देखिए यहाँ से इंसर्ट वाली क्वेरी में लेके आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉलर QR नाम के वेरिएबल में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा स्क्रीन साइज कम कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो अब दोस्तों ध्यान से देखें, इसमें इंसर्ट इनटू यूज़र डेटा, ये टेबल का नाम है यूज़र डेटा, ठीक है। ये आईडी है, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ। इधर से एक मैं वैल्यू भी हटा देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं नेम और ईमेल। इधर से नेम और ईमेल में आपकी यहाँ पे वैल्यू आप डालते हैं सिंपल क्वेरी में, तो वो यहाँ पे आ जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक आपको और बड़ा फ़ायदा है कि आप यहाँ से उधर से यहाँ पे आपने एक फंक्शन चलाया, उधर मैंने इंडेक्स वाली फाइल में भी ये फंक्शन लिख दिया इंसर्ट वाला, तो ये आर्गुमेंट वहाँ से लेके आएगा, और यहाँ पे ये इस टेबल नेम भी मैं उधर लिखूँगा, और यहाँ पे टेबल नेम वाला जो आर्गुमेंट है, जैसे इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ उधर से टेबल नेम आएगा, ठीक है। तो इसी फंक्शन को आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये डेटा वाला है, यहाँ पे डेटा, लेकिन ये ऐसे से सीधा नहीं पेस्ट होगा। यहाँ पे इधर हमने वैल्यूज़ देनी है, उधर इधर जो हम उसके नाम है उसको देना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इंडेक्स में जाइए, और यहाँ पे जो आप सभी को पता होगा कि नॉर्मल PHP में हम करते हैं कि नेम इक्वल टू नेम, ये नेम की वैल्यू लेके जाएगा और ये ईमेल की वैल्यू लेके जाएगा, और ये पोस्ट, ठीक है। तो
अब यहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ, इफ सेट $_पोस्ट कि जब ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक हो, ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, ठीक है, उसका मैं नेम देता हूँ डेटा, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ टी नेम, टेबल नेम वाला, यहाँ पे मैं सिंपल टेबल नेम लिख देता हूँ जो हमारे टेबल का नेम है। हमारे टेबल का नेम है यूज़र डेटा, तो यहाँ पे यूज़र डेटा लिख देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जैसे कि आप देख रहे हैं नेम और ईमेल भी चाहिए। ये मैं ऐसे क्वेरी नहीं लिखूँगा, ये मैं उधर से इंडेक्स से लेके आऊँगा। तो नेम, ईमेल और उसकी जो वैल्यू है वो तो चाहिए ही चाहिए। वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हम ये इनपुट फील्ड है इनमें से वैल्यू आएगी। तो डेटा वाले को मैं एरे में ले लेता हूँ, इसका सोल्यूशन है एरे। तो एसोसिएटेड एरे के बारे में आपने सभी ने सुना ही होगा, तो हम इसमें एसोसिएटेड एरे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इधर मैं लेता हूँ नेम, ठीक है, इक्वल टू और इधर मैंने जो वैल्यू डालनी है $_पोस्ट जो नेम में है, ठीक है। और ये हमको थोड़ा कंकैटिनेट करनी पड़ेगी, तो इसको हम कॉम में लेके चलेंगे उधर, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए कोडिंग में। क्वेरी में आप जैसे लिखते हैं वैसे ही। दोस्तों, आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ 3-4 बार वीडियो देखें, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो नेम तो हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, ईमेल, ठीक है, ईमेल। ईमेल यहाँ पे ऐसे ही पहले मैं ले लेता हूँ जो कॉमेंट्स लेने हैं, सेमीकोलन $_पोस्ट और यहाँ पे जो नीचे ईमेल से वैल्यू आएगी इनपुट वाले फील्ड की, जैसे कि ऊपर नेम वाला फील्ड है, नीचे इनपुट ईमेल वाला फील्ड है। तो यहाँ पे ईमेल दे देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से हम ये वैल्यू तो ले ली, और ये आर्गुमेंट हमने कहाँ पे लेके जानी है, $प्रोसेस वाली फाइल में हम पहुँच चुके हैं, प्रोसेस यानी कि प्रोसेस वाली ये क्लास में। और इसके बीच में ये जो फंक्शन है इंसर्ट वाला, इसको हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले तो प्रोसेस, इसको मैं एक और वेरिएबल में ले लेता हूँ, in = $pro इंसर्ट। ये देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट भी आ गए ऊपर, टी नेम और डेटा। तो यहाँ पे हम $टी नेम और ये जो डेटा आपको दिख रहा है, यहाँ से डेटा लेके जाएंगे इसमें से, ठीक है। ये डेटा उधर चला जाएगा और ये सिंपल यहाँ पे करा देंगे और डम्प
जो भी इसमें आएगा वेरिएबल में डेटा हम उधर लेके जाएंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से इधर इंसर्ट वाले में डेटा गया तो कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया प्रोसेस वाले में इसमें। ठीक है, तो अब जो जे डेटा हमारे पास आया है उसको हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, इनमें डालना चाहते हैं। तो हमने एक तो टी नेम लिया था, टी नेम तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा टेबल नेम। तो इसमें जो हम एरे है, एरे में डेटा लिया है हमने, की एरे कीज और वैल्यूज़ अलग लिए हैं। तो इसके लिए हम डॉलर की लिख देते हैं सिंपल, इसको मैं कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। और एक PHP का फंक्शन है imload। ठीक है, imload तोड़ देता है उस वैल्यू को, कहाँ से तोड़ना है, कॉमा से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉमा देके किसको तोड़ना है, एरे कीज को। कहाँ से, किस में से आएगी कीज, जो हमने यहाँ उधर एरे लिया है डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है उसकी कीज को। ठीक है, इतना होगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कीज तो हमें मिल गई, अब इसकी वैल्यूज़ भी हमने लेने हैं। तो इसको सिंपल VAL लिख देते हैं और यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा एरे वैल्यूज़। तो इसमें वैल्यूज़ भी हमें डेटा की चाहिए। तो ये हमारा एरे दो भाग में बढ़ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमें कीज़ कहाँ पे चाहिए, कीज़ हमें चाहिए यहाँ पे। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कीज़ को पेस्ट, और वैल्यूज़ हमें चाहिए यहाँ पे जो उधर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नेम ईमेल है और ये यहाँ पे उसकी वैल्यू जो इनपुट फील्ड में हम डालेंगे वो। और अब हम करते हैं डॉलर रन, क्यूरी को हम रन करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करके। तो इसके लिए MySQLi_query। तो अब यहाँ पे एक डेटाबेस का कनेक्शन हमको देना पड़ता है। तो डेटाबेस कनेक्शन की फाइल में है कनेक्शन, तो एक आपको आर्गुमेंट क्यूरी वाला देना पड़ता है, वो दोनों हमने दे दिए। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन हम लगा देते हैं, इफ़ नॉट, अगर हमारी क्यूरी नहीं चलती तो इसको वेरिएबल है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर हमारी क्यूरी नहीं चलती तो इको समथिंग रॉन्ग प्रिंट करवा देंगे, हम इको करवा देंगे। अगर हमारी क्यूरी चलती है तो एल्स इको क्या कराएंगे हम, डेटा इंसर्टेड, कुछ भी आप लिख दे। ठीक है, ये एक आपको शो कराने के लिए होता है। तो एक चीज़ मैं मुझे लगता भूल गया हूँ, यहाँ पे थोड़ा मुझे चाहिए दूसरे वाला कॉमा, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नहीं, सीधा इसको, ये कौन सा PHP का दूसरा, इसको तो सीधा भी लिख सकते हैं। तो सिंपल कॉमा लिख देते हैं। ठीक है, इतना होगा। अब हम जाते हैं अपनी फाइल में, यहाँ पे ढेर सारे एरर आ चुके हैं, डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। नहीं, ये मैंने और खोल रखी है।
यहाँ पे भी एरर आए हुए हैं 23 नंबर लाइन में। क्या बोल रहा है, इंडेक्स डॉट टी नेम PHP अनडिफाइंड, ठीक है। 23 में इंसर्ट टी नेम। अच्छा, तो ये अगर मैं सारा प्रोसेस कनेक्शन तो मैंने लिया हुआ है, ऊपर से उठाऊंगा मैं और इसमें पेस्ट कर दूंगा कि अगर सबमिट हो तो ये चले, ये पहले ना चले क्योंकि ये वो वैल्यूज़ खाली लेके जा रहा है। अभी भी ये कह रहा है यूज अनडिफाइंड कांस्टेंट सबमिट एंड सबमिट दिस विल बी थ्रो एन एरर फ्यूचर वर्जन 23 पोस्ट सबमिट। ओके दोस्तों, एरर तो आते रहते हैं, फिर ही आप सीखते हैं। अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ इसको रिपीट फिर देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। पहले तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी इसमें, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की तो अब मुझे बहुत इजी लगता है। ये देखिए अब एरर चले गए हैं। इधर क्या से नाम है, पहले हम वो डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके भी हमारी वैल्यूज़ आ रही है, आपको भी पता चल सके। तो यही कर मैं इंसर्ट करा देता हूँ, इंसर्टेड। ये देखिए डेटा इंसर्टेड आ चुका है, डेटाबेस में डेटा हमारा जा चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए amardeep@gmail.com। तो दोस्तों आपने देखा कि ऊपर हमें नोटिफिकेशन भी मिल गई है, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें काम होता है। तो आपको बहुत ही इजी लगेगा अगर आप इसमें थोड़ा मेहनत करते हैं सीखने में। तो बहुत सारी कंपनीज भी ये डिमांड करती है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको आनी चाहिए। अगर आपको सिंपल PHP आती है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप यूज़ ज़रूर सीखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपर अक्सर बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें इकट्ठे काम करते हैं, तो उनमें सभी को इजी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा PHP की, ठीक है। तो मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने PHP पे, जावास्क्रिप्ट पे और बूटस्ट्रैप पे, फोटोशॉप और CSS पे और बहुत अच्छी वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो सभी आप देखिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिस चीज़ पे भी आप वीडियो चाहते हैं PHP के रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट और jQuery के रिलेटेड, कोई भी आपका टॉपिक है वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।